और आलमी बैंक ने माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान के टैक्स मुहासिल नाकाफ़ी करार दे दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तरक्की पजीर ममालिक की टैक्स टू GDP शरह कम अज़ कम 15% होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 11.6% है। बड़े शोबों से टैक्स वसूली बढ़ाने, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ पर छूट खत्म करने की भी तजवीज़ दे दी गई है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स मुहासिल को नाकाफ़ी करार दिया है। आलमी बैंक का 50,000 माहाना आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा भी सामने आया है। सालाना 6 लाख रुपए से कम आमदन वाले अफराद को भी टैक्स नेट में लाया जाए, ये कहा जा रहा है। तजवीज़ और मशवरा दिया जा रहा है आलमी बैंक की जानिब से। ज़राअत, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, रिटेल, सिगरेट सेक्टर से इजाफी टैक्स वसूली पर जोर दिया जा रहा है। लग्जरी अशिया पर टैक्स बढ़ाने और दरामदी अशिया पर टैक्स छूट कम करने की तजवीज़ भी दी जा रही है। साथ साथ पाकिस्तान को टैक्स छूट की मद में रेवेन्यू का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, ऐसा बताना है आलमी बैंक का। मजीद आलमी बैंक की जानिब से क्या मशवरा दिया गया है जानेंगे। शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी शकील। देखिए, वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि इस्लाहात की कई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में टैक्स मुहासिल बहुत कम है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका टैक्स टू GDP 15% होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का 16.6% है। आलमी बैंक ने बड़े शोबों पर टैक्स बढ़ाने और वसूली बेहतर बनाने का मशवरा दिया है। लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड को कौमी शनाख्ती कार्ड और नेशनल टैक्स नंबर से लिंक करने पर जोर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जायदादें हैं लेकिन उनके कौमी शनाख्ती कार्ड पर वो रजिस्टर्ड नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स रेट में मार्केट वैल्यू के मुताबिक इजाफे की सिफारिश की गई है, क्योंकि इस वक्त 3 रेट चल रहे हैं, DC रेट, FBR रेट और मार्केट रेट। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी पर दी जाने वाली छूट खत्म करने पर जोर दिया गया है। 18% GST जो स्टैंडर्ड रेट है उसको नाफिज करने का जोर दिया गया है और कहा गया है कि सालाना 6 लाख रुपए से कम आमदन वाले अफराद को भी टैक्स नेट में लाएं। अगर ऐसा हो गया तो फिर 50,000 से कम जिनकी इनकम है उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। ज़राअत, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, रिटेल और सिगरेट सेक्टर से भी इजाफी टैक्स वसूल करने पर जोर दिया गया है और लग्जरी अशिया पर टैक्स बढ़ाने और दरामदी अशिया पर टैक्स छूट कम करने की तजवीज़ दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया शकील, आपने तफसीली तौर पर आगाह किया।